क्या हो अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां तुम्हें मल्टीपल अपोनेंट से फाइट करना पड़े, तो वहां बचने का सबसे बढ़िया तरीका है स्केप रूट बनाना। लेकिन ज्यादातर ऐसी चीजें प्री प्लान्ड होती है, मतलब जो भी ग्रुप या फिर जो भी लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं या फिर वो तुम्हें उकसा रहे हैं लड़ने के लिए, उन्होंने वो चीजें पहले से प्लान करके रखी होती है। अगर उस सिचुएशन से निकलने का कोई भी तरीका है तो तुम्हें वहां से स्केप कर लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम फंस गए हो, तुम्हें पता है कि सामने वाला तुम्हें मार कर ही छोड़ेगा, उसके इंटेंशन ही ऐसे हैं, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? पहली चीज, अगर तुम्हारा फाइटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है तो तुम्हें ऑब्वियसली डर लगेगा। मतलब तुम्हारे सामने एक से ज्यादा बंदे हैं और तुम बिल्कुल अकेले हो। ऐसी सिचुएशन में अच्छे शेप में होना और मार्शल आर्ट्स तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजें कवर करेंगे जो तुम्हें सिर्फ डोजो में सिखाई जाती है। मतलब किसी भी सेल्फ डिफेंस वाली वीडियो में ये सारे पॉइंट एक साथ कवर नहीं हुए हैं और नहीं मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ। पहली चीज, दो सिचुएशन में बचना तुम्हारा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने 3 या 4 बंदे हैं, अगर उनमें से एक के भी पास वेपन है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और सच बताऊं तो जब तुम्हारे सामने 4 बंदे होंगे जिनमें से किसी एक के हाथ में वेपन है, जैसे कि नाइफ या फिर कोई कटर वगैरह, तो तुम हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे लड़ने या उल्टा बोलने की। और दूसरी सिचुएशन है जहाँ उन सबका साइज तुमसे बहुत ज्यादा है। मान लो तुम्हारा वेट 60 kg है और तुम्हारे सामने जो 3 या 4 बंदे खड़े हैं उन सबका वेट अराउंड 90 to 100 kg है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन पर तुम्हारे पंचेस या किसी भी स्ट्राइक का कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में तुम्हारे बचने के चांसेस हैं, एटलीस्ट पहली वाली से तो ज्यादा ही हैं। उसके अलावा अगर तुम्हारे सामने जो बंदे हैं उनका वेट तुम्हारे बराबर है और ये दोनों ही सिचुएशन वहाँ पर मैच नहीं हो रही है, तो तुम अच्छा खासा फाइट बैक कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें ऐसे मार्शल आर्ट लगेंगे जो इस सिचुएशन में काम आते हो। ऐसी सिचुएशन के लिए मैं तुम्हें 3 मार्शल आर्ट्स रिकमेंड कर सकता हूँ जिन्हें तुम सेल्फ डिफेंस के लिए घर ही पर सीख सकते हो। पहला है बॉक्सिंग। इस चैनल पर खुद बॉक्सिंग के ऊपर 4 वीडियोस अपलोडेड है और मैंने ज्यादातर चीजें बॉक्सिंग के अराउंड कवर कर ली हैं, तो तुम चाहो तो इस चैनल पर भी ये सारी वीडियोस देख सकते हो। मतलब बॉक्सिंग अगर तुम सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहते हो तो इस चैनल की 4 वीडियोस काफी हैं। बॉक्सिंग में फुटवर्क बहुत फास्ट होता है जो कि मल्टीपल अपोनेंट्स के सामने काम आ सकता है। हमारा सेकंड मार्शल आर्ट है जीत कुंदो। ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है जहां तुम डिफेंस से ज्यादा अटैकिंग पे ध्यान देते हो। और हमारा आखिरी मार्शल आर्ट है मॉ थाई। बेसिकली मॉ थाई इज ऑल अबाउट पावरफुल स्ट्राइक्स लाइक किक्स, एल्बोस। अगर तुम्हें इनमें से एक भी मार्शल आर्ट आता है तो तुम्हारा काम बन सकता है, जिसमें से तुम्हें बॉक्सिंग और मॉ थाई की वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएंगी। मैंने पूरी सीरीज अपलोड कर रखी है। इसके अलावा तुम एक अच्छी शेप में होने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे पास एक अच्छा बॉडी रिकम्पोजिशन होना चाहिए। अगर तुम बहुत ज्यादा मोटे हो या तो बहुत ज्यादा स्किनी हो तो तुम्हारा ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास एक एथलेटिक फिजिक होनी चाहिए जिसमें तुम्हें अराउंड 12 to 15% बॉडी फैट रखना है, क्योंकि स्पीड और फुटवर्क बहुत जरूरी है। लेकिन अगर तुम्हारा वेट बहुत कम है तो ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम्हें एक अच्छा बॉडी रिकम्पोजिशन रखना है। तो अब थोड़ा असली चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो तुम्हें अपने फुटवर्क से उन सबको एक लाइन में लाना होगा। और देखो, तुम्हें पहले अटैक नहीं करना है। अगर सामने वाले ने पहले फिस्ट टाइट कर ली है या तुम्हें अगर 80% चांसेस लग रहे हैं कि सामने वाला पहले मारना चालू कर सकता है, तो तुम्हें इंतजार नहीं करना है। तुम्हें मूवमेंट से उनको एक लाइन में लाना है, क्योंकि अगर तुम डर गए, तुमने कुछ नहीं किया और उन्होंने तुम्हें घेर लिया, तो ये लड़ाई यहीं खत्म है। एक लाइन में लाने के बाद तुम्हें सबसे पहले उस पर अटैक करना है जो तुम्हें सबसे स्ट्रांग दिख रहा हो। तुम पहले अटैक करोगे तो तुम्हारे पास एडवांटेज होगा। और अगर तुमने लड़ाई चालू की है तो अब डरने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें अग्रेसिवली लड़ना है, मतलब रुकना मत और वल्नरेबल एरियाज को अपना टारगेट बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने पर फोकस करना है। और एक चीज है जिससे ज्यादातर लोग अपने मार्शल आर्ट या फिर सेल्फ डिफेंस वाली वीडियो में कवर नहीं करते हैं, और वो ये है कि तुम्हें अपने बॉडी को ढीला रखना है, यानी कि रिलैक्स रखना है। क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी को लूज रख के अचानक से अटैक करते हो ना, तो उसका डैमेज बहुत ज्यादा होता है और स्पीड भी बढ़ जाती है। मतलब जब तुम स्टैंस में हो तो तुम्हें अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स और लूज रखना है और हिट करते टाइम अचानक से टाइट करना है। अगर तुमने मार्शल आर्ट वीडियो से सीखी है तो चांसेस है कि तुम्हें ये ना पता हो। इसके अलावा ये फाइट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कभी भी एक जगह खड़े होकर स्पैम नहीं करना है। मतलब एक बार में सिर्फ 2 या 3 पंचेस मारो और मूव करते रहो। और अगर तुम सिचुएशन को देखते हुए अचानक से अटैक करते हो ना, तो तुम स्टार्टिंग के 2 लोगों को तो ऐसे ही कवर कर लोगे, क्योंकि तुम्हें बस उन्हें एक बार डैमेज करके साइड कर देना है। मैंने इसीलिए कहा कि तुम्हें स्टार्टिंग में उस बंदे को टारगेट करना है जो उस ग्रुप में सबसे स्ट्रांग हो। और इसीलिए अगर ऐसी सिचुएशन में तुम्हें एक से ज्यादा मार्शल आर्ट आता है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में 3 मार्शल आर्ट बताए वो तीनों ही फाइट को क्विकली खत्म करने पर फोकस करती हैं। लाइक बॉक्सिंग का अपर कट, मॉ थाई का बैक स्पिनिंग एल्बो और जीत कुंदो की फ्रंट किक। ये कुछ ऐसी स्ट्राइक्स हैं जो लड़ाई को बहुत जल्दी खत्म कर देती हैं अगर इनका सही से यूज किया जाए तो।
बाकी अगर तुम्हें चांस दिख रहा है तो तुम 1 या 2 को मारो और रास्ता क्लियर करके वहां से निकल जाओ, क्योंकि लड़ाई से कभी तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो साइकोलॉजिकल लेवल पर 1 से ज्यादा लोगों से लड़ते समय तुम्हें डर तो लगेगा, और इसी चीज में तुम्हारी स्पारिंग हेल्प कर सकती है। बाकी इन फ्यूचर फियर के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है, अगर तुम्हें बहुत डर लगता है तो शायद तुम्हारी उस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए। बाकी मैंने तुम्हें ये तो कह दिया कि पावरफुल स्ट्राइक्स मारो, वल्नरेबल एरियाज पर मारो ताकि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अब सवाल आता है कि ये वल्नरेबल एरियाज हैं कौन कौन से, जिसका जवाब है तुम्हारी आंखें, गला, तुम्हारी जॉ लाइन जिसे हम चिन्स कहते हैं, या तो तुम्हारे स्टमक में लिवर साइड। अब ये काफी डेंजरस स्पॉट्स है मारने के लिए, तो अगर बात तुम्हारी जान तक नहीं आती है तो तुम्हें सिर्फ चिन्स पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि चिन्स पर अटैक करने से सामने वाले का दिमाग हिल जाएगा, उसे डिजीनेस फील होगी और ज्यादा से ज्यादा वो वहीं बेहोश हो जाएगा। लेकिन ये जो बाकी के एरियाज हैं वो बहुत डेडली हैं, तो इसीलिए मैं तो पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इन एरियाज पर कभी भी फालतू में अटैक मत करना, नहीं तो मुश्किल का हल निकालने आए थे और दूसरी मुश्किल खड़ी करके जाओगे। अब इतना सब जानते हुए भी अगर तुम डर गए और सामने वाले ने पहले अटैक कर दिया, तब कोई मार्शल आर्ट्स तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुमने एक भी स्ट्राइक लिया तो तुम्हारा फोकस बिगड़ जाएगा और वो तुम्हें घेर लेंगे, और फिर क्या होगा तुम अच्छे से जानते हो। उसके अलावा किसी भी फाइटर की फिजिक 7 चीजों से मिलकर बनी होती है: एजिलिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, पावर, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। तो तुम्हें इस टाइप का शेड्यूल बनाना है कि तुम इन सब पर ध्यान दे सको, जहाँ एजिलिटी, एंड्योरेंस और स्पीड के लिए तो तुम्हें रनिंग करनी चाहिए, मतलब बिना रुके दौड़ो जितना दौड़ सकते हो। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो तुम्हें पता ही होगी, जिम में करते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ कैलिस्थेनिक्स का यूज करने के लिए बोलूंगा, मतलब बॉडी वेट यूज कर सकते हो अपना, और अगर सब इजी लगने लगे तो वेट ऐड कर सकते हो। बाकी जिम जाना ना जाना तुम्हारी मर्जी है। अगर कोई जिम अफोर्ड नहीं कर सकता या जिम जाने का टाइम नहीं होता तुम्हारे पास, तो मैंने तुम्हें उसका अल्टरनेटिव बता दिया है, कैलिस्थेनिक्स, क्योंकि यहाँ हम मसल बिल्ड करने पर ध्यान नहीं दे रहे, हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। और हाँ, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर चुका हूँ, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। के लिए स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेचिंग को मत भूलना। तुम कोई भी किक परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो तो। उसके अलावा अगर पावर बढ़ाना चाहते हो तो एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस कर सकते हो, इसे भी अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ऐड कर लेना, जैसे कि एक्सप्लोसिव पुशअप्स, एक्सप्लोसिव लंजेस वगैरह। बाकी ड्यूरेबिलिटी में तुम्हें सिर्फ अपने नकल्स और अपने शिन्स पर ध्यान देना है। शिन्स को तो चलो तुम स्टार्टिंग में पंचिंग बैग से ट्रेन कर लोगे, लेकिन तुम्हें नकल्स के लिए नकल पुशअप लगाना चाहिए। और अगर तुम एक्सप्लोसिव नकल पुशअप लगाते हो तो तुम मल्टीपल चीजें कवर कर लेते हो एक साथ। लेकिन अगर तुम बिल्कुल एक बिगिनर हो तो ये बिल्कुल ट्राई मत करना, तुम नी पर नकल पुशअप लगाओ, क्योंकि अगर हाथ वहां टूट गए तो तुम मुझ पे चढ़ जाओगे कि भाई इसी ने बताई थी। आखिर में एक स्ट्रॉन्ग फिजिक को बनाने और मेंटेन करने के लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर ऐड कर लो। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें सब बता दिया है कि पहले तुम एक एथलेटिक फिजिक कैसे अचीव कर सकते हो, किसी भी फाइट में सर्वाइव करने के लिए मार्शल आर्ट कितना काम आ सकता है, और एक्चुअल में मल्टीपल अपोनेंट से लड़ते टाइम तुम्हें किन किन चीजों का ध्यान देना है। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड कोच या ट्रेनर नहीं हूँ, मैंने बस इन 3 सालों में जो सीखा है तुम्हें वही बता रहा हूँ। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।